हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 8 लट लकार वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। जब आप लट लकार को पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है, वर्तमान काल आता है यानी प्रेजेंट टेंस। जो यूज़ हम प्रेजेंट टेंस के वर्ब का करते हैं वही इसमें है। ये भी एक प्रकार का वर्ब है, ठीक है, वर्ब की क्रिया है जिसे हम यूज करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इंग्लिश में दो नंबर्स होते हैं, 2 नंबर्स ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। बट संस्कृत में क्या होता है, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर। ओके, 3 टाइप के होते हैं। तो जब हम कोई भी क्रिया का वर्ब जानते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको, इसका एक रूप होता है जिसे हमें याद करना होता है। तो जैसे ती तह अंति शी थ आमी आवह आमा। तो आपने ये देखा कि हमने कैसे पढ़ा कि ती तह अंति शी थ आमी आवह आमा। ये ऑलवेज किस में यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में। जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इंग्लिश में गो वेंट गॉन। तो गो वेंट गॉन, जब ये 3 चीज़ें होती हैं, गो एंड वेंट एंड गॉन, तो ऑलवेज क्या होता है, गो को हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, और वेंट को ऑलवेज हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसे सेम इसमें भी होता है। तो इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करने का। तो ती तह अंति, अब इसको हम जब किसी भी वर्ब के साथ जोड़ेंगे, जैसे कौन सा वर्ब के साथ हमने यहाँ पे जोड़ा, तो ये पठ वर्ब है। क्या है, पठ। पठ मीन्स क्या होता है, पढ़ना, यानी कि रीड करना। ओके, पढ़ना, तो रीड करने का है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो पठ के साथ ती जोड़ा, तो पठती। कैसे जोड़ा, तो पठ प्लस ती, तो क्या हो जाएगा, पठती। तो यहाँ पे बन जाएगा पठती। ऐसे ही सबको बनाया, तो पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठाम पठाओ पठामा। अगर आप मेरे साथ 5 बार इसको रीड करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। चलो ठीक है, मेरे साथ आप रीड करिए। ती तह अंति सी थ आमियाव आमा। तो आप इस तरह यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वर्ब बन जाएगा। अगर हमें इसके साथ कोई और दूसरा वर्ब यूज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे चल, अगर आपको चल धातु का यूज करना, तो चल प्लस ती, तो क्या हो जाएगा, चलती। ओके, तो ये वर्ब हो जाएगा। अब मैं आपको इसी के साथ में नाउन के इसको एक सेंटेंस बना के बताऊंगी कि कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हम, जैसे कि मुझे कहना है कि ही इज़ रीडिंग, मुझे कहना है कि ही इज़ रीडिंग, तो मैं संस्कृत में क्या बोलूँगी। अब इसको क्या कहा जाएगा, संस्कृत बनाना हो तो पहले हम खोजेंगे रीडिंग। पहले हम ये देखेंगे कि ही मीन्स क्या होता है, वह। तो वह कितने लोगों की बात हो रही है, ओनली 1 लोगों की बात। अब 1 लोगों की बात हो रही है तो उसमें कौन सा आएगा, अब आपको मैं बताऊँ, पर्सन। इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज आई, सेकेंड पर्सन इज you, and third person is he, she, it, he, she and it. Okay, and any name, किसी का भी नेम हो वो होता है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में ये थर्ड पर्सन, ही क्या है, ही इज थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मतलब प्रथम पुरुष में आता है थर्ड पर्सन। ये है थर्ड पर्सन, ये है सेकेंड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन। ओके, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ही को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ही क्या होती है, ही मीन्स होता है शह। आपको पता होगा या नहीं पता हो तो अभी आज से आप जान जाओ कि संस्कृत जो है जेंडर बायस्ड है। इसका मतलब होता है कि जो संस्कृत है वो क्या करती है, अकॉर्डिंग टू जेंडर। इंग्लिश में भी होता है पर संस्कृत बहुत ज़्यादा जेंडर्स को डिवाइड करती है। जैसे कि ही को शह बोलते हैं, और अगर वहीं पे सी है, सॉरी, ही का क्या होगा, शह। सी को क्या बोलते हैं, तो शा। और इट को क्या बोलते हैं, तो एतत। क्या बोलते हैं, एतत। ओके, ऐसा होता है। इसी तरह तो ये क्या है, ही इज़ रीडिंग, तो ही इज़ रीडिंग यानी कि शह।
अब एक की बात हो रही तो एक वचन, ठीक है, तो ही सह पठती। ओके। अगर आपको ऐसे ही दूसरा वर्ड अगर पूछ रहा है कि सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, तो आप क्या करेंगे, सा पठती। ओके, डन। अगर आपको इसके में प्लूरल पूछ रहा है, जैसे नहीं प्लूरल नहीं, पहले मैं आपको सिंगुलर का बता देती हूँ। जैसे यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, तो आप क्या करोगे, तुम, तो सेकेंड पर्सन किस में यूज होगा, तो पठसी, तुम पठसी। ओके, तुम पठसी। अब वहीं पे पूछा आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो आप क्या करेंगे, अहम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पठामी, अहम पठामी। अब आप पूछेंगे कि मैम अगर आई एम और दूसरा वर्ड आ जाता है, सॉरी लिखती, यहाँ पे लिखत होगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे लिखत होगा क्योंकि राइटिंग था, तो राइटिंग में यहाँ पे आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, तब आप बोलोगे अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा अहम, और ईटिंग को बोलेंगे खादामी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, यानी आमी। ओके, यानी कि देखो आप देखोगे ना, पठामी, तो पठामी का क्या हो जाएगा, खादामी। इसी तरह हम जाएंगे आगे, तो हम क्या सीखेंगे कि अगर प्लूरल नंबर हो, तो जैसे कि they are playing, they are playing, they are playing, तो they are playing यानी बहुत सारे हैं जो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सॉरी, जो बहुत सारे हैं जो खेल रहे हैं, तो they are playing का क्या हो जाएगा, तो they का हम क्या करेंगे, शहतौता होता है, क्या होता है, शहतौते, सौतौते, ये ऐसे चलता है, तो इसको याद करेंगे, तो ते प्लेइंग, प्लेइंग का क्या होगा, खेलंती या क्रीडंती, तो लास्ट में बहुवचन के साथ हम क्या करेंगे, खेलंती, आप देख पाओगे ये रहा अंती, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अंती, तो खेलंती क्या हो जाएगा, ते खेलंती। ओके, ऐसे ही अगर हम वी आर प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, तो वी को हम क्या कहेंगे, तो क्या होता है रूप, अहम, आवाम, वयम, अहम आवाम वयम होता है, तो वयम प्लेइंग का क्या होगा, तो प्लेइंग का खेलामः, वयम खेलामः। ओके, वयम खिलामः, जहाँ पे वी रहेगा वहाँ ऑलवेज खिलामः होगा, और जहाँ पे अहम होगा वहाँ ऑलवेज खिलामी होगा। एक ट्रिक याद रखना ऑलवेज, कि आई के साथ, आई मीन्स अहम, अहम के साथ ऑलवेज मी होता है, जहाँ आई या अहम होगा वहाँ मी होगा, जहाँ वयम होगा वहाँ पे म होगा, मह लास्ट में वर्ब के साथ। ओके, और जहाँ पे सह होगा, शा होगा और तत् होगा वहाँ पे ऑलवेज ती होगा, क्या होगा, ती। ओके, और जहाँ त्वम होगा वहाँ ऑलवेज सी होगा, क्या होगा, सी। ओके, हमें सिंगुलर में, और प्लूरल में ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ओके, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और इसमें ती तह अंति हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर सहत सौत सहताते होगा, तत् होगा, तो भी प्लूरल हो जाएगा।
ओके, तो आपने आज ये क्लियर किया। एक बार और हम पढ़ेंगे, इसमें हम किसी भी धातु का यूज कर सकते हैं। तो देखो, पठति पठता पठन्ति, पठसी पठता पठत, पठाम पठाओ पठामा। अब यहाँ पे चलति चलता चलंती, चलसी चलता चलत, चलामी चलाओ चलामः। और अदर्स कोई भी धातु, जैसे खादति खादत खादंती, खादसी खादत खादत, खादमी खदामी, खदामी खदाओ खदामः। अब दूसरा भी धातु ले सकते हो, जैसे वद धातु। तो वदति वदतः वदंती, वद मीन्स क्या होता है? स्पीकिंग, ठीक है, बोलना। वदति वदतः वदंती, वदशी वदतः वदत, वदामी वदाओ वदामः। ये ऑलवेज किसके लिए यूज होता है? वर्ब के लिए। ओके, अब दूसरा धातु मैं आपको बता सकती हूँ। दूसरी धातु तो इच्छति, इच्छति इच्छत इच्छन्ति, इच्छसि इच्छत इच्छत, इच्छामि इच्छाओ इच्छामः। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो इसके लिए, और आपको ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट्स करिए, मैं आपको और ऐसी बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल।